दूसरे पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं जिसका टॉपिक है द बिजनेस एक्यूमेन। मैं स्टेज पर इसके लिए बुलाना चाहूंगी सुदीप गोयंका जी को, जो कि डायरेक्टर है गोल्डी ग्रुप के। प्लीज कम ऑन स्टेज, जॉइन अस ऑन स्टेज सर। जय अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान डेयरी। इसके अलावा मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ शिवहरे जी को, जो कि एमडी हैं बड़ो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के। इसके अलावा सौरभ मुंजाल जी, जो सीईओ हैं लाहौरी जीरा के। प्लीज कम ऑन स्टेज, वी हैव 4 गेस्ट। और आगे इस सेशन को भी बढ़ाएंगे शेखर सुमन जी, जो ऑलरेडी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी खास मेहमानों के लिए, इन सभी पर्सनालिटीज के लिए। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया और आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जहां आपको एक्सपीरियंस पर्सन भी नजर आएंगे तो यूथ भी नजर आएंगे, जिससे उनकी जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप किसी काम को शुरू करते हैं उस क्षेत्र में, उस अनुभव के साथ भी हमारे इस मंच पर वो चेहरे, वो पर्सनालिटीज, वो लोग मौजूद हैं। ओवर टू यू शेखर जी। सुदीप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। यहाँ जब आप पढ़ा करते थे, आप तो यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं, एलुमनस हैं, कभी सोचा था बड़े होके इतना सारा मसाला बनाएंगे आप? हैं जिंदगी में लोगों की जिंदगियों में इतनी सारी खुशियाँ जाहिर है खाने से और मसाले से आती हैं। ये कैसे सोचा आपने मसाले के बारे में? तो शेखर जी, मैं आज यहाँ पे मूव भी हो रहा हूँ, शेक भी हो रहा हूँ। इट इज़ लाइक द योर शो मूवर्स एंड शेकर्स जी। बिकॉज दिस इज़ द सॉइल वेयर आई स्टडी 12 years इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स जी। और इसी फील्ड में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। एंड एज अ स्टूडेंट जब असेंबली हॉल में बैठता था आलती पालती मार के, ये हॉल हुआ करता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे असेंबली हॉल में। अच्छा। एंड वॉज वॉचिंग शिशिर अंकल ऑन स्टेज एंड स्पीकिंग। इट वॉज लाइक विराट कोहली एडमायरिंग सचिन तेंदुलकर की मैं भी कभी क्रिकेट खेलूँगा। एंड टुडे आई कैन से दैट आई एम सुपर प्राउड द वैल्यूज दिस स्कूल हैज़ गिवन and the slogan of Tamsoma Jyotirgamay from darkness to light has inspired me to take the family business legacy ahead. Spices business was started by father and uncle. पहले ये बताइए, बदमाशियाँ क्या की आपने यहाँ बाद में? सर, बदमाशियाँ तो बहुत सीधा बच्चा था। एंड बदमाशी ये थी कि मैंने, अंकल was saying, I did karate for 8 years. I was a upper brown belt, almost a black belt. एरो मॉडलिंग करी, तबला बजाना सीखा। वो बात अलग है कि शादी के बाद तबला बजता है। एंड बट द वैल्यूज दिस स्कूल हैज गिवन, इट हैज ग्लोरीफाइड अस नॉट इवन एक्सेल इन इंडिया, बट आई वेंट टू यूएस टू स्टडी एंड कमिंग बैक एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस विद द सेम वैल्यूज। और सबसे अच्छी बात क्या सीखी यहाँ से? सबसे अच्छी बात अगर कहूँ, जस्ट वन थिंग दैट इज दिस स्कूल टॉट मी। इट्स अ वेरी ह्यूमरस थिंग। हाइट में पहले भी कम था, आज भी कम हूँ। तो मुझे स्कूल में सीनियर्स छोटू बुलाते थे। सिंस टू ऑल माई फ्रेंड्स हु आर शॉर्ट इन हाइट, देयर वाज अ टीचर MC गुप्ता सर, हिंदी सिखाते थे हमको। उन्होंने कहा तुम छोटे हो तो उसका फ़ायदा है कि तुम लाइन में सबसे आगे खड़े होते हो। एंड देन ही गेव मी द एग्जाम्पल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड सरदार पटेल, एंड दैट इम्बाइड मी। छोटा हूँ तो फ्लाइट में इकोनॉमी में भी बिजनेस क्लास समझ के चलता हूँ, कम पैसे में। छोटा हूँ तो डेस्क के नीचे से निकल के आगे चल के डिबेट में भी जयपुरिया को रिप्रेजेंट किया, हडर्ड में जाके सेकंड आया था। वाह! बिकॉज कोई और आगे नहीं आ पाया था मेरे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्कूल से सीखी कि आप जो भी हैं, आपको भगवान ने किसी रूप में बनाया है, क्योंकि आपके अंदर अपार शक्ति है। एंड दैट इज़ वाई वी प्राउडली से वी आर द जयपुरियंस, द माइटी माइटी जयपुरियंस। वाह! देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। और ये छोटे लोग जो हैं अक्सर इस बात को कह के निकल जाते हैं कि लंबा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे आती दूर। आपने तो बहुत सारे फल हुआ। अच्छा, टेल मी, व्हेन यू थॉट अबाउट कि हमें मसाला बनाना है, इट वाज इट कंसिडर्ड अनकूल
मतलब इट्स नॉट अ वेरी कूल थिंग टू मेक मसाला। जब आप बिजनेस की बात करते हैं, लोग बड़े एक फैशनेबल चीज़ों की तरफ जाते हैं, कपड़ों की तरफ जाते हैं, ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, तो मसाला क्या बनाते हो? क्या मैं मसाला बनाता हूँ? यू थिंक दैट डिटर्ड यू? The spices business already existed. My I father know. had started. जी। मैं कोका कोला में नौकरी कर रहा था अटलांटा में, और मुझे गलती से प्रमोशन मिल गया था। तो मेरे फादर ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें वहीं रहना है तो वहीं रहो, वापस आना है तो आओ। सो आई डिसाइडेड एंड आई थॉट इन कोका कोला व्हेन आई मेट द सीईओ ऑफ कोका कोला निवई आइडल। मैंने सोचा अगर कानपुर के पास बांगरमऊ की गली में कोका कोला बिक सकती है अटलांटा से आके, तो मैं वापस कानपुर जाके गोल्डी को अटलांटा के 1 नॉर्थ एवेन्यू में क्यों नहीं भेज सकता हूँ। इस मसाले की दुनिया में मसाला तो नहीं बोल सकता कि कौन आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर है? दूसरे जो कंपेटिटर्स उसमें एक मैं वो मुझे याद है MDH या कुछ है ऐसे मसाले वाले, तो डू यू कंसिडर देम कंपटीशन और या So आप the अकेले चले जा रहे spices हैं? industry in India still is mostly unorganized. There is still room to grow. What we thought it is a very regional taste, and now when people traveled from their domicile place to different parts of the world, they carried the brand along with us. Goldie was established. What we have done with my 2 brothers, we have made this a non-technology company as a corporate organization, and now it is an absolutely state-of-the-art plant where the plant and machinery and technology comes from around the world to India. And I would welcome you and any one of the students who come and see our plant. We have just put the Asia's largest plant, which is absolutely human-free, computer-based, SCADA-based. It is no more a lala baniya business. It is a corporate business, because आप कुछ भी करिए, आटा दाल चावल तेल के बाद मसाले के बिना स्वाद नहीं आएगा। एंड एंड ऑफ द डे आई फील हमारा आपका बिजनेस भी सेम है। आप भी मसाला ही बनाते हैं और हम भी मसाला ही हम बनाते मसाला हैं। डालते हैं, आप बनाते हैं, हम डालते हैं। पर ये कहिए कि लोगों का तो कहना है कि मसाले से परहेज किया करो, मसाला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यू नो, बाहर से भी लोग आते हैं, तुम लोग मसाला बहुत डालते हो। So हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? That's a very good question. And if you realize during the COVID days, masala or spices is not a product to have parhez. अगर आप देखिए तो जितने भी किचन में मसाले हैं उसमें कहीं ना कहीं दवाई का एक महत्व है। हमारे पूर्वजों ने मसाले को हमारे खान पान में इसलिए डाला बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल वैल्यू, एंड वी अक्वायर्ड द टेस्ट इन द लॉन्ग रन। आज हल्दी से ज़्यादा एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक कुछ नहीं है, अजवाइन से ज़्यादा डाइजेस्टिव कुछ नहीं है, लौंग का यूजिनॉल इज़ गुड फॉर डेंटल हेल्थ, व्हाट पीपल वर टॉकिंग। इट इज़ ऑल अबाउट, एज अमिताभ भाई सेड, हम जब भी कोई कूल चीज़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। आप मसाले को स्वाद के लिए खाइए, हेल्थ के लिए खाइए, कम क्वांटिटी में खाइए, लेकिन उसको अवॉइड खाइए आप नहीं जरूर। कर सकते। मतलब कम क्वांटिटी में खाइए, लेकिन खाइए जरूर, मसाला से खाइए बिल्कुल परहेज नहीं कीजिए। टेल मी, व्हाई जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट आफ्टर कानपुर? यहाँ कोई इंस्टीट्यूट की कमी थी? यहाँ कोई नहीं सिखाने वाला था आपको मसाले के बारे में? मतलब हिंदुस्तान तो मसाले के लिए जाना जाता है, और आप जॉर्जिया चले गए, फिर वहाँ से सीख के और मसाला फिर बना रहे हैं यहाँ पर। सर मैंने IIT JEE दिया था क्लास 12 2000 में, एंड स्क्रीनिंग आई क्लियर्ड। ऑल इंडिया रैंक मेरी आई थी उस समय अराउंड 5000, तो मेरी IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, एंड लकीली आई अप्लाइड टू US, तो मेरा जॉर्जिया टेक में हो गया, इसलिए मैं चला गया। बट आई एम फॉर्चुनेट दैट आई वेंट देयर। द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई गॉट, द काइंड ऑफ लर्निंग आई गॉट, एंड आई फेल्ट when people say कि कानपुर में ये खराबी है, कानपुर में वो खराबी है। I was talking on Times of India panel few days back, talking to the Z News editors sir also, that अगर खराबी है तभी तो opportunity है। So every adversity is a seed of equal and greater success, and that is why my both sons are studying in this school. Elder son was here, the younger one just sang a Ganesh Vandana right here today. The values this school gives you, I always say, think globally, act locally। और ऐसा क्या है कि अगर आज हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा सपना देख रहे हैं कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसमें कानपुर शहर का, जयपुरिया के एलुमनाई का और उत्तर प्रदेश के व्यवसायियों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। एंड आई कैन प्रॉमिस विद द वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव इन दिस रूम टुडे, वी विल इंश्योर आवर कंट्री बिकम्स द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स। अपनी बातों में कितना मसाला डाला आपने, आपने देखा? और कहते हैं कि जब मसाला बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा दूध पी लेना चाहिए, कहते हैं लोग, तो दूध की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो ज्ञान दिया आपने मसाला के ऊपर, तो ज्ञान फ्रेश, ये दूध,
ये अब इनसे पूछा मसाला, आपसे पूछूंगा दूध का आइडिया कहाँ से आया? So, लेकिन Yeah. एक सेकंड आप शुरू करें. डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ योर जिंगल्स? गोल्डी मसाले के कुछ आप लोग जिंगल्स बनाए हैं? कुछ एडवर्ट्स तो बनाए होंगे ना, जो टीवी पे चले हैं बहुत. कुछ याद है आपको? कुछ सुनाएंगे गा के? I can only say the singing has been taught by my wife that don't sing in public because she sings and my son sings very well. The only thing I know the slogan that we say and we imbibe by it, Goldie Masale, jahan jaye rishte banaye. वाह जी. so sir, we are dairy products manufacturers. But this is not your parental business. I mean, you started. Yeah. So this is not our parental business. Parental business जैसे कानपुर के आसपास के लोगों का, हमारा भी खैनी का व्यवसाय था और वहाँ से पिवट करके हम लोगों ने अपना डेयरी बिजनेस, मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिल करके स्टार्ट किया था. एंड ट्रेडिशनली ये एरिया जो था डेयरी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं माना जाता था क्योंकि दिल्ली के आसपास ही पूरा कंजम्पशन होता था जी. और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ गरीबी ज़्यादा थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं थी, इस वजह से प्रोडक्शन भी नहीं था. जब हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया तब बहुत ज़्यादा लोगों ने डिसइवॉइड भी किया इस चीज़ को लेकर के. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पिछले 20 साल में जो पूरे देश में तरक्की हुई है, उस तरक्की में सबसे ज़्यादा तरक्की पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बिहार की हुई है क्योंकि गैप इतना बड़ा था और उस गैप को फिल करने के लिए कोई बड़ी कंपनीज आती नहीं थी. तो हमारे जैसी छोटी छोटी कंपनीज जो यहाँ पर सेटअप हुई, उनको बहुत बड़ा मार्केट मिला क्योंकि न्यूट्रिशन की डिमांड थी, तेज़ी से बढ़ रही थी और किसानों को उनकी प्रोड्यूस का, उनके दूध का पूरा दाम नहीं मिलता था. तो इन सब चीज़ों की वजह से जब हम दूध खरीदने गए किसान से, तब भी हमको दूध खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हुई. जब हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए गए, तब हमको बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई. तो हम लोगों ने बहुत तेज़ी से पिछले 17 सालों में केवल इतनी ज्योग्राफी में, लखनऊ से लेकर पटना के बीच में, केवल इतनी ज्योग्राफी के बीच में हम लोगों ने 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया. और आप समझिए कि कंजम्पशन का पैटर्न क्या है कि इतने टेरिटरी में केवल 15% का मार्केट शेयर है हमारा और तब हम इतना प्रोडक्ट कंज्यूम करवाते हैं. तो दूध एक किसी भी वेजिटेरियन सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल आप प्रोडक्ट है. सेफली कह सकते हैं कि आपने लखनऊ, पटना और जगह में दूध की नदियां बहा दी? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ. और इस दूध की नदी में कितने कंपेटिटर्स आपके बह के निकल गए? सो कॉम्पिटिटर्स बेसिकली इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स कभी रहे नहीं. अमूल जो मदर ब्रांड था पूरे देश का एक तरीके से दूध का, तो वो हमारे बाद कई टेरिटरीज में एंटर किया. तो हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि जिस टेरिटरी में मैं पहले पहुंच गया, मैंने अमूल तक जैसे ब्रांड को घुसने नहीं दिया. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई सर्विस एंड क्वालिटी, बिकॉज वी आर लोकली बेस्ड, वी नो द डायनेमिक्स एंड वी कॉन्स्टेंटली इनोवेट. और इसमें फिर क्या आगे क्या प्लान्स है आपके? मतलब इसमें कोई तब्दीलियां लाना चाहते हैं या इसके डिस्ट्रीब्यूशन में या यू नो इवन ओवरटेकिंग द बिगेस्ट कंपेटिटर, कुछ ऐसा प्लान है आपके दिमाग में? सो आई थिंक जिस तरह की प्रोग्रेस हमारी चल रही है, पिछले 17 सालों में हमने 100x की ग्रोथ की है और इसी टेरिटरी के अंदर रह करके की है. तो हम एक रीजनल पावर हाउस बनना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू गो नेशनल. मुझे लगता है कि सारी की सारी मतलब देश जो ग्रो कर रहा है, तो पूरे विश्व में इंडिया में यूपी और बिहार, और यूपी बिहार में भी जो सबसे ज़्यादा अंडर सर्विस टेरिटरी है वो लखनऊ से लेकर के नॉर्थ बिहार की जो एंड पॉइंट है, यानी मैं सिलीगुड़ी तक को मान लेता हूँ, तो ये पूरी टेरिटरी है, यही सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी और मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं. आप ये बताइए कि दूध तो दूध है और दूध ही रहेगा, पर दूध को बेचने के लिए, उसको और आकर्षक बनाने के लिए पैकेजिंग, टैगलाइंस, एडवर्टाइजिंग, जिंगल्स, ये सब कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, दूध तो वही रहता है. तो यू नो दूध पे कितने जिंगल्स हमें याद है, दूध पियो, ये बन जाओ, पहलवान बन जाओ, गामा बन जाओ, ये वो सब दुनिया भर की चीज़ें बोलते रहते हैं. और पैकेजिंग बदलती है जिससे परसेप्शन बदल जाता है, जिस तरह पानी का परसेप्शन बदल गया बोतल में डालने पे. नहीं, पैकेजिंग, इनोवेशन, मार्केटिंग, आई थिंक ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. बगैर मार्केटिंग के आप अपने प्रोडक्ट की जो यूएसपी है, यूनिक बातें हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं.
और जब आप किसी बड़े ब्रांड के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो आपको इनोवेट करना है अपने कम्युनिकेशन में, वरना उस छतरी के नीचे आप नीचे छांव में बैठे रह जाएंगे और आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और हम उस लकी जनरेशन में हैं जब मतलब सोशल मीडिया डेफिनेटली एक ईवल की तरह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया ब्रांड्स को कम्युनिकेट करने के लिए और किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया जरिया है। तो हम उस जनरेशन में हैं जहां पर कि हम अपनी बात को डेमोक्रेटिकली कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा पैसा खर्च करना है, मैं अगर दिमाग लगाऊंगा, क्रिएटिव हो जाऊंगा, बहुत कम पैसे में बहुत बड़ी बातें मैं कह सकता हूँ। तो आई थिंक तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने, और सच सच बताइए कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि थोड़े आपके दूध में पानी भी रहता है? तो पहले हम हर ग्वाले को कहते थे भाई कितना पानी मिला के लाए हो इसमें। नहीं, तो बिल्कुल आपका दूध खालिश दूध रहता है या उसमें? बिल्कुल 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 खालिश दूध रहता है। हाँ। और अगेन मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कुछ भी मिला देते थे दूध में, एनीथिंग वाइट कुड बी कॉल्ड दूध, लेकिन आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मसाला से तो परहेज कर ही रहे हैं लोग, अब दूध से भी करने लगे हैं। अब नई नई थेरीज बाहर निकल के, लैक्टो रेजिस्टेंट, वी आर वीगन्स, दूध के प्रोडक्ट्स हमें नहीं करने हैं, उसको लेके क्या करना है आपको? Fad है, यू हैव sir. टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ अवेयरनेस। फैड है, हाँ फैट तो है, लेकिन मैं- है। हाँ लेकिन है, हाँ। लेकिन बहुत महंगा है। मैं ये कहूँगा अगर कोई वीगन होना चाहता है तो उसको अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 4 गुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो देश में जितनी भी वेजिटेरियन जनता है और जितने भी, अगर मैं कहूँ कि जो इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन, मिल्क, नॉट ओनली अ गुड सोर्स बट अ वेरी वेरी चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और इस वजह से ये एसेंशियल है। मुझे कोई थ्रेट I फील think what they were trying to say कि आजकल दूध के उत्पादन के लिए, because you know they resort to steroids and stuff like that, वो गाय बेचारी दूध देती देती ही मर जाती है, पूरी जिंदगी दूध ही देती रहती है, उसको कोई काम ही नहीं है। इस वजह से शायद you know the people who are more sensitive towards नहीं, animals। सेंसिटिविटी इस वजह से है क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन है, क्योंकि बाय द एज वी आर रीचिंग 35 और 40 इयर्स ऑफ एज, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से तरह तरह की चीज़ों से इंटॉलरेंस होने लगती है। अभी मसाला बनाते हैं, मसाले से लोग कहते हैं एसिडिटी होने लगती है, पहले नहीं होती थी, अब होने लग गई है। ओवर कंजम्पशन है, तो इस वजह क्योंकि से अब मसाला बना इतना रहे हैं ना, लोग खा लेते हैं। दूध आप इतना भा रहे हैं, लोग पी लेते हैं, तो हो जाती है बदहजमी, हो जाती है या सीने में जलन। आप अपने इस ऐप के बारे में कुछ बताइए हमें, शिवारी साहब, सौरभ शिवारी जी। मैं एक कैटल फीड बिजनेस भी रन करता हूँ, हाँ, और नॉर्थ इंडिया का मेरा लार्जेस्ट ब्रांड है। और ओवर द इयर्स जो एक चैनल क्रैक करने की जो जर्नी रही, मेरे सारे ये फ्रेंड्स हैं, ये सारे FMCG ब्रांड हैं इनके, और ये प्रॉब्लम समझते हैं कि कैसे चैनल पे जाके ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, और एंड माइल तक, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के एंड माइल तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंगेज करें। तो वैसे आप प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, वैसे आप POS को इंसेंटिवाइज करते हैं आपके प्रोडक्ट को आगे कस्टमर को पुश करने के लिए। कपिला मिल्क मोर कैटल फीड, इज दैट व्हाट यू हैव? जी। तो यू शुड बी जॉइनिंग हैंड्स, आप कैटल फीड इनको दें, मिल्क मोर इधर से नहीं, निकले। भाई साहब ने अपनी कैटल फीड यूनिट लगा ली है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा दूध बेचना पड़ेगा साइड में। राइट। सो ये जो चैनल को क्रैक करने की जो प्रॉब्लम्स है, ओवर द इयर्स आई हैव आल्सो फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स। सो मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स वी डेलिबरेटेड डिड दिस टुगेदर। हमने बहुत सारे इंटरनल टूल्स बनाए कि भाई कैसे इंटरेक्शन मैक्सिमाइज किया जाए, एंड इवेंचुअली द जेनेसिस ऑफ बढ़ो happened, which is a marketplace between distributors and retailers and wholesalers. And of course, brands also get a visibility of their secondary sales. They can run their communication on this. They can run their reward program, loyalty program. So essentially, I feel amongst the SaaS tool that the brands were using for their field force operations and for their distributor operations, versus the wholesaler distributors such as Udaan, Cloudtail, which were trying to become distributors themselves and trying to buy products from the company and sell directly to retailers. We have cracked the right and the missing piece in the channel distribution and channel sales. So that's where our Badho app comes in the picture.
ऑनलाइन अवेयरनेस के लिए कितना कितना तवज्जो देते हैं आप, कितना जरूरी हो गया अभी? So frankly, I think every business has become extremely tech savvy right now. Be it your accounting system, be it your internal processes, be it your manufacturing. तो मुझे लगता है कि इसके बिना तो शायद none of us would survive in this competitive era. So and frankly, you know, online connects everybody. कोशिश रहती है कि भाई आप end consumer को भी connect करें, but everything comes with a cost and effort. So whatever best we can do, we are trying to do through Badho app, and we've commercialized this for all the FMCG companies. About 110 companies are officially using our Badho app as we speak, and within 1 year we have a 4 lakh retailer, retailer database on our app. About 1 lakh retailers use it actively on a monthly basis, and 150 crore of traded volume monthly we are doing on this app. So that possibly speaks about, you know, how online, going online and everything makes sense and extremely relevant right now. Did you start off as like a startup brand? Yeah, so this is basically I was headquartered in Kanpur. I moved to Gurgaon almost 3 years back, and that's me and a couple of my friends got together. And this is a startup. It's been operational for 2 years. 1 year we did solely on the product, exactly what kind of features we should build, the kind of PLG it should have, the UI it should present. Because हम जो किराना स्टोर को ऐप डाउनलोड करा रहे हैं और उनसे यूज़ कराने की बात कर रहे हैं, उनका जो स्टेटस है एक ऐप को लेकर के या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को लेकर के, जो अप्रीहेंशन को लेकर के, उसको ओवरकम करने के लिए जो चीज़ बिल्ड करनी है. सो वी टुक अबाउट अ ईयर टू एटलीस्ट मेक a product which is like a minimum requirement to go to the market, and then we commercially launched it. It's been 1 year since. Saurabh, you look like a very humble, grounded CEO. और जब पूछा जाता है आपसे ये कैसे आप मैनेज करते हैं, आप कहते हैं क्योंकि मैं लाहौरी जीरा पीता हूँ. Sir, I don't know. I mean, like. नहीं, इनके लिए कह रहा हूँ, सौरभ के लिए. Yeah. हाँ. No, actually, we share the same name. Sorry. हाँ, correct. Sorry, my bad. हाँ. Sorry, what was the question again? Grounded person, but then after that I lost you. Once I heard you said grounded person, I just took the compliment very seriously. What was the question again? How did you think of this? And I believe that is giving fierce competition to the rest of this audience. Absolutely, this is a very fiercely competitive market where the two MNCs absolutely dominate, and not just India, across the globe. The reason pretty much is quite similar to his actually when he said ki. How many brands can you think of F&B in the F&B category that have started or come out of India? As a matter of fact, how many brands can you actually think of that are not from North America? Only North American brands have dominated F&B industry since the very beginning, and that's probably one of the first thesis, one of the first reasons why कि हम Indians क्यों नहीं कर सकते? It's just that we've been taught and we've been led and we've been structured. Our upbringing is such where our first question is apni had mein raho, don't eat more than you can chew, and the idea is always stay within your limits. Our upbringing is such, and that's what we wanted to break. We wanted to challenge the cliche and really come up with a brand that is world class, which is pan India present, and then eventually build a brand that goes to the world. अगर कोक यहाँ आके बेच सकता है, सक्सेस आपने अब तक अभी अचीव किया है, you can you say कि अभी तो बहुत आगे जाना, ये तो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा है? 100%. We've just hit the tip of the iceberg. There is so much to do. I mean, right now we're only possibly well established in 3 states. But the journey continues from here. We've just launched. Yes. We've just launched ourselves in UP. Trust you me, this country has so much to offer. It is, the onus is on us. How much do we have within us to come and extract out of this? Everybody out there in the world wants to be a part of this success growth story of India. We Indians need to take the onus. We need to wake up, take this opportunity and make sure we are the first ones to make the most of this country's growth story. Do you plan to go global? This brand, Lahori Jeera, yeah. उसको एक Pan India brand, हाँ. yeah. First, we've been able to establish this as a North India brand. Achha. Now the intent is to establish ourselves as a Pan India brand, and eventually we want for people to believe that a world-class product in F&B category can come out for the world.
as But well. do you see this drink sitting comfortably and proudly sitting next to Pepsi and Coke? 100%. Why not? Yes, why not? Why is it? Because just because they're a donkey-year-old company, that doesn't give them the right to win. In a business, your right to win is eventually the offering that you're giving out, right? आप क्या purpose solve कर रहे हो, क्या problem solve कर रहे हो, वो आपका business का reason है to succeed or not succeed. Somebody made a formulation donkey years back and said it worked out in the US and Europe. Said India में भी चल जाएगा, but they've not changed that formulation. It just works. Just because there's no other option. Tell me one thing, and then I've been very curious about this. किस एक ही चीज एक इंसान करता है और एक ही तरह का अप्रोच रहता है, दूसरा इंसान भी वही करता है पर वो सक्सीड नहीं करता और ये कर जाता है. तो इज देयर समथिंग कॉल्ड सक्सेस का एक मंत्र है या देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्टिनी और जिसको कहते हैं हम लोग Absolutely, किस्मत? absolutely. Business is a lot about planning and then execution. Execution is very, very key and instrumental to getting you to that success. But having said that, execution comes later. First, the offering, the problem that you're solving. This is an impulse buy category, right? It's not like मसाले नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा, right? दूध नहीं होएगा तो survival नहीं होएगा. But अगर लाहौरी जीरा नहीं होएगा तो लोग चलेंगे. मैंने इनका Life थोड़ा will सा go on. मसाला लेके देखिए आप कितने सक्सेसफुल हो गए हैं. और वो उन्होंने इनको देखे इन्होंने कितना दूध बना लिया, तो आप लोग सब इंटरकनेक्टेड मुझे लग रहे हैं यहाँ. Absolutely, चारों absolutely. लोग. हाँ? That's exactly what he said. हम तीनों जो चीजें बनाते हैं इनके थ्रू बेचते हैं. F&B और हॉस्पिटैलिटी दोनों से आप जुड़े हैं, क्या फर्क So है उसमें? F&B primarily is food and beverages. Yes. And hospitality is anything to do with that includes F&B and multiple other spaces. That's just a wider terminology. But what we are talking about is fast-moving consumer goods. We are just a FMCG category which is growing at an exponential speed because disposable income of Indians are increasing. जो दिहाड़ी जो 7-8 हज़ार पे थी आज जो 20-22 हज़ार पे हो गई है, वो जो 20-22 हज़ार की जो दिहाड़ी है ना उसमें उसकी disposable income ज़्यादा बढ़ गई है. And everybody is just eyeing to get a pie of that. What next now? Lahori mirch, Lahori So the idea is very, Lahori इलायची क्या बनाने वाले हैं आप? 100% one can make an umbrella brand out of this, but the point is that we have a very clear picture. दिमाग में एक प्लान था और उस प्लान के साथ स्टिक करेंगे. Which is अच्छा, ये प्लांट जर्मिनेट कैसे किया, मतलब how does the first thought come? the first thought is we realized this phenomena is not India centric. This was happening or already happened across the globe. You look at Japan, Korea, Mexico, or in all the US, in all these countries, the local flavors had started to take a large pie from these dominant two MNCs. This had already played out in the rest of the countries. In India, there was no other option. या चाय है, या कॉफी है, या कोक पेप्सी है. There has never been an option. नहीं तो शिकंजी भी लोग हैं. हाँ. Having said that, no matter what, there is one common thread that इतनी heterogeneous country है ना इंडिया की, हर 100 किलोमीटर बाद ना कड़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है. कड़ी हर घर में बनती है बट उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. But despite that, you will see जो चाट है ना पूरे इंडिया में मिलता है. It is same. Everybody loves street food. Everybody loves chaat. And that's exactly the reason why Thumbs Up eventually became the first $1 billion brand for Coke. Because वो Indianness है, उसमें चटपटा मसालेदार है. And that was the whole thesis. We wanted to we realized that there's this opportunity. We wanted to focus on building a brand which was inspired from the Indian street food of India. अब लगे आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में लोग जैसा थोड़ा सा एक्सेंट मार के बोलते हैं कि do you care for a Pepsi or Coke or Lahori Jeera? So ऐसा what I promised. या शुरुआत हो गई है इसकी. So absolutely, truth be told, at least in the northern part of the country, that's just been the case. Actually, before Coke and Pepsi, they asked, "Do you want a Lahori?" Well, you think these drinks are addictive? Quite honestly, anything that has caffeine would probably be. To an extent, anything that has sugar is also. Having said that, sugar is so essential to the survival of us and the basic carbs that you require on an everyday basis. तो उसके अंदर वो level of addiction नहीं है जो एक caffeine drink के अंदर होएगा, but a basic sugar addiction जो होती है वो उतना तो है ही है. नहीं, पर ये preservatives बहुत सारे ऐड करने पड़ते हैं. Not really. So ours is a natural formulation where we don't really add. Obviously, the basic preservatives would be there, but they aren't a whole lot. So in comparison to any carbonated product out there in the world, I say,
there is no carbonated product that will give you a balance of sugar, electrolytes, and lemon concentrate. Ours is the only formulation that आप solves चारों for that. अगर मिल जाए तो उस कंपनी का नाम क्या होगा आप बताएं। आप तो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से सोचिए एक बढ़िया सा नाम। गोल्डी, लाहौरी, जीरा, ज्ञान, फ्रेश, मिल्क मोर। कंपनी का नाम तो बाद में बन जाएगा। आई नो रिगार्डिंग द एक्टिविटी, आई थिंक एवरी पेरेंट एलुमनाई शुड पिक देयर चाइल्ड फ्रॉम जयपुरिया स्कूल, गो होम, बड़ो ऐप से ऑर्डर किया हुआ गोल्डी मसाले से खाना बनाए। अच्छा बनेगा, ज़्यादा खा लिया तो आधे लोग छाछ पी ले, आधे लोग लाहौरी जीरा पी ले। और ज्ञान घी और गोल्डी मसाले का छौंक लगाएं हाँ। और हजम करें लाहौरी जीरे से। हाँ, आप लोग एक दूसरे का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? Absolutely. आप पीते हैं लाहौरी जीरा का और आप इनका दूध पीते हैं, मतलब इनका बनाया हुआ। So as he said, right now he's very focused and he's very clear that he's UP centric and he wants to make sure that he's the absolute player of this, dominant player of the place. So I come from Chandigarh, so we don't get it over there. Shari, thank you so much. आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. It was lovely talking to all of you and wishing you all the best. Thank you so much. You're doing some great work. Thanks. I think there's nobody out here to tell you. I think there's going to be a photo op or something. आइए, लीजिए. थैंक यू सो मच। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये फोटो सेशन के बाद आप लोग अपने अपने सीट पे ही बैठे रहें, मंच पर ही रहें आप लोग सभी, क्योंकि ये सेशन खत्म होने के बाद जो अगला सेशन है वो हमारा लर्निंग सेशन है। स्टूडेंट्स जो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, प्लीज बी सीटेड, टेक योर सीट्स। आप लोग मंच पर ही रहें क्योंकि आपके इस इंटरव्यू को, इस सेशन को, इफ यू वांट यू कैन टेक ब्रेक। Namaste sir, namaste everyone. My name is Rida Tandon and I am a student of the BCB section of class 11 studying in Jaipuria. I'm a proud Jaipurian and a super proud Indian. And sir, before presenting my viewpoint, this is a one-liner for you. That Naya India, Naya Bharat बनाएगा. Coke और Pepsi नहीं, अब लाहौरी जलजीरा धूम मचाएगा. And sir, I'm not here to advertise, but I would just like to say, like you said, that we should think globally but act locally. So I think that our motto for today is GLOCAL, G-L-O-C-A-L. So hence, I would like to present a viewpoint that I think should be more global. Sir, I am a science student. I have opted for the stream biology. And I've seen that most people don't really link it with having the knowledge of a business acumen. यूजुअली जब भी मैं कहती हूँ कि आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, देन व्हाई डू यू नीड अ बिजनेस एक्यूमेन? सर, आई बिलीव दैट having the knowledge or having a business acumen should be generalized. It should not be limited to students who seek a professional career in business or something related to business, because ultimately business is everywhere. Whatever we do, making decisions, pitching our ideas, having confidence, everything is related to having a good business acumen. And since this session was generalized for each and every student present here, be it from the commerce stream, science stream, or even humanities or any other stream, I think that this was a very good opportunity for us students to gather knowledge about business and putting it together somewhat to have general ideas of how to go about our other professional careers. So I would really like to thank you for such an insightful session. And I would like to thank my institution for giving me this opportunity to have good guidance about a business acumen. Thank you so much. Thank you so much. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मेहमानों को सम्मानित करने के लिए प्रिंसिपल शिखा बैनर्जी जी को। इसके अलावा from Sri Ganga Valley, we have Sharad Khemka ji. Please come on stage, sir. And Sachin Gupta, Chancellor of Sanskriti University. Please come on stage. जोरदार तालियां हो जाए। सबने अपने अपने ब्रांड्स के बारे में यहाँ जानकारी दी और किस तरीके से
जोरदार तालियां हो जाए। आज न सिर्फ यहाँ यूथ या एक्सपीरियंस, कई जनरेशन से एक साथ यहाँ मंच साझा कर रहे हैं। कोई अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है तो कोई सीख रहा है, लर्निंग स्टेज में है। और थैंक यू सो मच। और आप सभी से अनुरोध है, आप मंच पे बने रहें। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनकी लर्निंग वो शेयर करना चाहेंगे आप सभी के साथ। You can also be on stage. Yeah, you can. So you can ask your question, or you can say what you learned. Okay. Good morning, sir. And very good morning to one and all present here. I am Ayush Raj from Army Public School, Kanpur. Well, sir, coming from an army background, where I am coming from a non-business background. So when I talk to my parents that I want to do a Please hold business, mic little I want to be an entrepreneur. तो उनका कहना है कि stable नहीं है वो, risk बहुत ज़्यादा होता है. तो I want to ask you that how you manage that, the societal problems, the financial problems, the family problems. तो हम उससे कैसे deal करें to generate, to become an entrepreneur. This is the first time that I am attending this session. So the question I was thinking to किसी को answer मिले तो can you please answer? आपका ये सवाल सभी से है। अगर Yes, किसी के anyone. पास इसका जवाब है, he That's just a very good question. I think we all face pressures from around us. And in the previous session, as it was answered, firstly, how clear are we about us? How much conviction do we have about our belief system? And secondly, what is the plan that we have? Only by excitement we say we become entrepreneur tomorrow is not going to happen. You need a proper plan, you need resources, you need guidance, student mentorship, then you need to identify the level playing field where you have to play, and then you need commitment. So if you are sure within you that you have to be an entrepreneur, then first in your mind and in your surroundings we have to create that. Once that clarity is there, I'm sure there's nobody better than our parents who can be better well-wishers to us. Once that is executed and we start small, I think all of us have started small here, and slowly with time, with checks and balances, we have grown one by one, and we've come here. Jaipuria is a 50-year-old school. It started with few students in the first year. So I think that is the success mantra, that we have to have clarity and then have a solid plan towards it. I'd just like to add a little bit. What he's saying is absolutely correct, but I also have a different opinion. At this age, पता ही नहीं होता क्या करना है. अभी ये नहीं पता कल क्या करना है, तो सालों में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, किसी को नहीं पता होता. So it is very difficult to know whether you have it in you as an entrepreneur or not. You'll only know it once you try it.
the most important thing is get up, get out of that bed, do whatever you're thinking about. We as a generation have the biggest problem is we think a lot. बस सोचते रहते करते नहीं है. Act on whatever you're thinking. Just give it a shot. There is a chance that exactly यही हुआ मेरे साथ. If I can do it, so can you. The simple point is that if you have a thought and if you think it makes sense, or at least 2-4 लोगों को और लगता है कि हाँ logical है, give it a shot. What is the worst that'll happen? And as far as capital is concerned, you do not require capital in this day and age. It's the first time in India, ever since its independence, it has happened where there is people, there is infrastructure, and there is capital. There is enough of all of this. It is just us. We need to take the onus on us, take the opportunity, and go for it. Go for it, yeah. Just that's the only answer. Go for it. Make those mistakes. Learn. Try and avoid mistakes. If you're able to avoid more mistakes and make better decisions, you should be just fine. Thank you so much. Thank you. Thank you. Acha, we have one more learner who wants to share his experience. Gentleman, please be here. Sir, I have one last question for you. Sir, it's just that how did you Hold remain your mic little closer. Sir, how did you remain unfazed of all the crippling doubts you have while you are building something? It's just literally the biggest problem. Like while you are building something, everyone is saying ki it won't work, it won't work. Why are you doing this? Then how did you face that and your self-doubt? So first, get rid of self-doubt. अगर अपने आप पे खुद भरोसा नहीं होगा तो फिर कोई और तुम पे कैसे भरोसा करेगा? तो first get rid of self-doubt, and that is your inner strength. Convincing other people, what I have faced in my life, हमने जो भी किया हमें किसी ना किसी ने dissuade किया, चाहे वो family members हों, चाहे जानने वाले हों, चाहे experts हों, ये ऐसे नहीं होता है, वहाँ ये नहीं बिकता है, वहाँ पर वो नहीं होता है. तो all these things keep happening, but if you have researched well, if you have understood कि ये work करेगा, and if you have convinced yourself, then you have to go for it. Because इतना कुछ innovate हो रहा है, और innovative thought process क्या होता है, पीछे उसका कोई precedence नहीं होता. लेकिन हमारे यहाँ एक culture पहले से चला आ रहा था कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, या ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है. But we can't be followers. This generation has seen so many innovative things come up जो पहले कभी हुआ नहीं करती थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उस चीज़ को स्टडी कर लिया है, ठीक से रिसर्च कर लिया है और अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये हो सकता है, then you have to go for it. Also, sir, I'll like to add on, sir. You are The validations are important. I mean, the journey is very long. The validations are very important. Your colleagues will validate you. Your peers will validate you. Most importantly, your customers will validate you. So you need to keep seeking those validation. And with every validation, you also take tiny steps to make improvements on your product. You inculcate feedback. But of course, I mean, you have to strike the right balance of the feedback and what you want to do also. Okay. Thank you. Thank you so much. Please.